हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तो कल आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो आप कितने तैयार हैं वो अब पता चलने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना है कल के एग्ज़ाम से पहले और कल एग्ज़ाम देते टाइम, है ना। तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, है ना। जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड हो गया होगा अब तक आपका। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो वो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है। जैसे आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, है ना। और साथ में आपको रफ शीट लेके नहीं जानी है। रफ शीट वहाँ पे आपको मिलेगी, आपको कैलकुलेशन करना होगा, कुछ भी आपको रफ में करना होगा तो ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक वाटर बोतल वगैरह, घड़ी लेके नहीं जानी है, वॉच नहीं अलाउ है तो आप नहीं लेके जाइएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या होगा एग्जामिनेशन में, आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है ना। किस तरह से आपको, किस पोर्शन को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस पोर्शन को आपको कम टाइम देना है ना। तो सबसे पहले अगर आप कुछ काम करोगे तो क्या लेके जाना ये आपको सभी को पता होगा, है ना। अपने एडमिट कार्ड के साथ आपकी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जरूर ले लेना। और आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है उस पोर्शन को जो आपका सबसे बढ़िया है ना। जैसे मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको सीडीपी सबकी अच्छी होती है ना। तो सीडीपी आप सबसे पहले आता है तो सीडीपी कर लीजिए। ठीक है, सीडीपी करने के बाद अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी कीजिए, ईवीएस अच्छी है तो ईवीएस अच्छी है। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। अगर जेंडर कैटेगरी की बात करें तो 90 मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग है, 90 मार्क्स पे आप क्वालिफाई होंगे। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 19 मार्क्स लेकर आओगे तो आप क्वालिफाई हो गए। लेकिन आपको 90 मार्क्स के लिए नहीं बनाना है ना। आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 150, यानी 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको टाइम भी 150 मिनट्स पे मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको 90 मार्क्स का सेव करने के लिए आपको कम से कम 150 नंबर आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। दूसरी बात, आपको सबसे पहले उन्हीं सब पोर्शन को टच करना है जो आपका अच्छा है, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी है। ठीक है, क्या करना है, अगर सीडीपी अच्छी है तो सबसे पहले सीडीपी कर लो 30 मार्क्स। और देखिए पोर्शन वाइज उसके बाद आप इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, है ना। बहुत लोगों की हिंदी अच्छी होती है तो हिंदी कर लो, ईवीएस कर लो। तो आप अगर ये तीनों पोर्शन करोगे तो तीनों 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 को मिला के 30 × 3 आपके 90 यहाँ हो जाएंगे, है ना। 30 × 3 यहाँ पे 90 हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सेफ जोन में जाना है कि हाँ आप क्वालिफाइंग मार्क्स का अच्छे तरीके से बना पाए हो कि नहीं। उसके बाद आपको काम क्या करना है कि आप कितना ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा लेके क्वालिफाइंग से आ रहे हो। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ, ताकि आपको क्वालिफिकेशन वाला जो क्वालिफाइंग मार्क्स वाला है उसका डर ना रहे, है ना। तो आपको सबसे पहले उन्हीं तीनों पोर्शन को अटेम्प्ट करना है जो आपका सबसे अच्छा है ना। अगर किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स के लिए आपको टाइम बचा के रखना पड़ेगा, है ना। अगर 30 क्वेश्चन है तो आप कम से कम 45 मिनट्स बचा के मैथ्स के लिए रखिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका मैथ्स वीक है या मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। जिनका मैथ्स अच्छा है वो 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। उसी तरह मैं अगर पेपर 2 वाले बच्चे, ये तो पेपर 1 वाले बच्चों की बात हुई, जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो भी जो जो पोर्शन उनका अच्छा है उसको सबसे पहले करेंगे, है ना। और उसके बाद वो क्या करेंगे, जो उनका मतलब उतनी अच्छी तैयारी नहीं है उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो ये दोनों पेपर में सिमिलर है। तो दोनों पेपर में सिमिलर है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पेडागॉजी वाले क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के दोनों से आते हैं तो वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पैसेज पढ़िएगा और गद्यांश पद्यांश जो पढ़ना होगा वो पढ़िएगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने ट्रिक बताई है कि किस तरह से आपको पैसेज सॉल्व करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के आप कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि लैंग्वेज वन का क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, लैंग्वेज टू का क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है। तो जो लोग भी लैंग्वेज वन, कोई भी सब्जेक्ट हो उनका लैंग्वेज वन में 91 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 91 से 120 तक, यानी 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे। और जिनका भी लैंग्वेज टू जो भी सब्जेक्ट हो, है ना, तो उसको 121 से स्टार्ट करना है। वहां पर साफ साफ लिखा रहता है कि लैंग्वेज वन वाले बच्चे यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, और लैंग्वेज टू वाले यहाँ से, क्योंकि दो दो जगह आपको हिंदी और दो दो जगह इंग्लिश मिलेगी। तो आप प्रॉपर अच्छे से ध्यान से उसको बनाइएगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरी प्लेलिस्ट में बनी हुई है लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू का कंफ्यूजन कैसे दूर करें, इस नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आप इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाइएगा या नॉर्मल आपको मेरे चैनल पे आपको वो लिंक मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, वहां पे आप आराम से देखिए कि आपको लैंग्वेज वन अटेम्प्ट करना है तो कौन से नंबर क्वेश्चन को टच करेंगे, लैंग्वेज टू अटेम्प्ट करना है तो कौन से पोर्शन को, कौन से नंबर को टच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 90 मार्क्स को आपको सेव करना है, देन आफ्टर आपको बढ़ना है आगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। और आपको ओएमआर शीट को बहुत ही ध्यान से भरना है। ओएमआर शीट को कैसे ध्यान से भरोगे, यानी मान लो कि आपने सबसे पहले सीडीपी कर ली तो सीडीपी वाले सारे आंसर को आप ओएमआर शीट पर मार्क कर दोगे, है ना, सीडीपी वाले सारे क्वेश्चन को आप करोगे, यानी पोर्शन वाइज आपको ओएमआर शीट, मान लो सीडीपी कंप्लीट हो गया, उसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप ओएमआर शीट पे बहुत ही आराम से क्वेश्चन नंबर देख के, ऑप्शन नंबर देख के करना है, क्योंकि एक भी गड़बड़ हो गया ना तो आपका पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा 25 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन और 5 मिनट में ओएमआर शीट, ये सारे पोर्शन पर आपको ध्यान देना है, वो सीडीपी हो, ईवीएस हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपको एक सेक्शन कंप्लीट करना है, उसका ओएमआर शीट फिल करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। स्पेशली उन बच्चों को मैं बोलना चाहूँगी जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आप ध्यान से दीजिएगा। और बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, टेंशन नहीं लीजिएगा। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, मॉडरेट आता है। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी करी होगी तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, और प्रेशर में नहीं आना है ना। अगर क्वेश्चन टफ आता है तो वो सबके लिए टफ है, अगर क्वेश्चन मॉडरेट आता है तो वो सबके लिए है, अगर क्वेश्चन इजी आता है तो वो सबके लिए, वो आपके लिए अकेले के लिए नहीं है। तो आप समझो कि आपकी तैयारी पूरी है और आप एग्जाम अच्छा दे के आने वाले हो। ये पॉजिटिव माइंडसेट से आपको एग्जामिनेशन रूम में एंटर करना है और एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आपको सारे ऑप्शन को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा कि नहीं यही होना चाहिए, आप टिक लगाओ, आगे बढ़ के हो सकता है उससे बेटर ऑप्शन आपको नीचे दिख जाए। तो आपको भटकना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन को पढ़ के आप टिक लगाइएगा। और सबसे पहले 90 मार्क्स के लिए काम करना है और ध्यान से पढ़िएगा। अगर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सीटेट क्या करता है, इंग्लिश वाले को ही ट्रांसलेट करके हिंदी पेडागोजी में दे देता है और हिंदी वाले को ही तो इस चीज़ को एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। क्या वही क्वेश्चन तो नहीं ट्रांसलेट करके दे रहा है? तो आपको अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो हिंदी में देख लो। आपके पास ऑप्शन ये रहते हैं कि आप बाइलिंगुअल पेपर रहता है, आप आराम से देख सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान देना है 90 मार्क्स को आपको सेव करना है। और इस चीज़ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज वन मेरा अगर इंग्लिश है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर लैंग्वेज वन हिंदी है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऊपर में मैंने आप साफ साफ बताया एक सेपरेट वीडियो में कि लिखा रहता है ना, उस चीज़ को पढ़ना नहीं भूलना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही काम तरीके से, बहुत ही पेशेंस करके आप वहाँ पे जाइए, पेशेंस वे में, पेशेंसली आपको पूरा एग्जाम देना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको खुश होके बाहर निकलना है ना। आप जो भी रिजल्ट होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम देना है। आज का टाइम है, जितना हो सके रिवीजन कर लीजिए। कल आप कुछ मत पढ़िएगा, कल आप कूल माइंड से सुबह से ही अपना जो भी आपको गाना सुनना है, जो भी आपको करना है वो आप कीजिएगा, क्योंकि आपको टेंशन नहीं लेना। टेंशन में आप गए तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से जाइए। और मुझे पता है कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं, उनकी सारे लोगों की एग्जाम अच्छी जाएगी। आप एक छोटी सी हेल्प करिएगा मेरे लिए कि अगर स्कैन कॉपी दे सकते हो आपके क्वेश्चन पेपर का, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की और कहाँ कहाँ आपने अच्छा किया। तो मैं आई होप मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा देकर आओगे एग्ज़ाम, है ना।
और अच्छे से जाइए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, है ना? बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अच्छे से एग्ज़ामिनेशन दे के बहुत ही बढ़िया से आपको घर आना है, ठीक है? तो सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी अच्छे से ध्यान से अपने पहली बार अटेम्प्ट करेंगे। और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, तो अच्छे से सब कुछ करना है। अगर आपको ये थोड़ी छोटी सी टिप्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने में मैं बार बार कहती हूँ कि 1 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन वीडियो बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगता है। तो देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन बहुत ही कम लोग दबाते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।